हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग लगातार आईबीपीएस क्लर्क रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग रोज़ डेट पे डेट दिए जा रहे हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। एकदम एग्जैक्ट डेट दे दे रहे हैं लोग कि इस दिन आ जाएगा, बट रोज़ सबका प्रेडिक्शन फेल हो जा रहा है। ठीक है, कभी कोई 28 जनवरी बोला, कभी कोई 29 जनवरी बोला, कभी कोई 30 जनवरी बोला, कभी कोई 1 फरवरी बोला, कभी कोई 2 फरवरी बोला। तो आज का भी दिन लगभग बीत ही चुका है, अभी तक कोई नोटिस नहीं है साइट पे, यानी कि आज भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी लोग इसके लिए मूछें भी कटवाने के लिए तैयार थे, पता नहीं अब तक कटवाए कि नहीं कटवाए। ठीक है, तो मतलब बहुत से मज़ा आता है देख करके, थंबनेल लोग का कि क्या क्या कहते हैं। मैं वीडियो जल्दी नहीं प्ले करता, थंबनेल में पता चल जाता है क्या ये करने वाले वहाँ पे। ठीक है, तो कि सब कोई इस पे गेम खेल रहा है, आपका केवल यूज़ कर रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या करें, इसके पीछे ना पड़े, आप लोग मेंस का प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपके पास मेंस का डेट फिक्स है। ठीक है, अगर बाई चांस आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं है, आपका पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आएंगी उसके प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर रिजल्ट डेट के पीछे भागेंगे तो ये आईबीपीएस है, मैं हमेशा कहता हूँ इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कब क्या करने वाला है। ठीक है, आज कुछ कर सकता है, कल कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो मैं रिज़ल्ट के बारे में अगर बताऊं फ्रेंड्स, तो रिज़ल्ट जो है क्यों नहीं आया, अगर इसका कारण पता लगाने का प्रयास किया जाए तो मैं पहले ही बोला था फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो है इसकी वैकेंसीज अभी कंफर्म नहीं हो पाई हैं कि कितनी वैकेंसीज पे रिज़ल्ट देना है। ठीक है, और फिर बीच में आपका कल बजट आ गया, और बजट में आप लोग को मालूम है कि 2 बैंक प्राइवेटाइज्ड हो गए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है थंबनेल में, इफेक्ट ऑफ बजट ऑन आईबीपीएस। तो कल क्या हुआ, 2 बैंक प्राइवेटाइज होने के न्यूज़ आ गए, और एक इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज। अभी नाम इसका ओपन नहीं हो पाया कौन 2 बैंक हैं और कौन एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा ये जानना ज़रूरी है आईबीपीएस पे। और मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज पर भी, मान लीजिए आप लोग जो बैंकिंग एग्जाम देते हैं वो इंश्योरेंस का भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होते हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है 2020 में, वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ, 2021-22 के लिए। ठीक है, और बजट भी आपका जारी हुआ है 2021-22 के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 2020 की सारी वैकेंसीज जो हैं, ऑलमोस्ट सभी का प्रीलिम्स हो चुका है, कुछ का मेंस भी हो चुका है। ठीक है, कुछ का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन एक आईबीपीएस क्लर्क ऐसा है कि जिसका अभी प्रीलिम्स का ही रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे अब बजट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्रेंड्स बजट बजट का इफेक्ट ये पड़ेगा कि वैकेंसी जो है इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए जिनका रिजल्ट आ गया है तो उनका प्रीलिम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उनमें क्या किया जाएगा, बाद में इंक्रीज डिक्रीज़ किया जा सकता है। वैसे जो लोग बजट देखे होंगे उन्हें साफ साफ दिखा होगा कि बजट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज़ करने की उम्मीद की जाए डिक्रीज़ करने के अलावा, क्योंकि जो 2 बैंक्स गए हैं जो प्राइवेटाइज होंगे, अभी जिनका नाम नहीं मालूम है, वो भी आईबीपीएस के ही अंडर कहीं ना कहीं आते होंगे। ठीक है, आपने अभी देखा जब आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट आया तो वहाँ भी क्या हुआ, कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया। ठीक है, और इससे पहले क्या हुआ था, जब आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था तो वहाँ वैकेंसी जब डिक्रीज़ हुई थी तो राजस्थान गुजरात वगैरह में कट ऑफ वहाँ भी बहुत हाई चला गया था। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स, वैकेंसी डिक्रीज़ होना, और कोई बात नहीं है, वैकेंसी डिक्रीज़ हो रही हैं और बजट के बाद और डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं। शायद फ्यूचर ऐसा आए कि कोई भी नेशनलाइज बैंक ना बचे, अगर यही सिचुएशन रहा तो, क्योंकि ये हमेशा घटते जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में फ्रेंड्स, यानी कि बजट का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अब बात करें रिजल्ट अगर आएगा तो कितने पोस्ट पे आएगा और कब तक आ सकता है, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स पोस्ट जो है अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि 8,000 के आसपास होगा, मान लीजिए +10% -10%, क्योंकि इतना नॉर्मली आईपीएस करता ही करता है। पिछले बार मान लीजिए शायद 12,000 के पोस्ट थे लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब जो 2 बैंक जा रहे हैं वो कौन है आइडिया नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज माना जाए तो 400-500 पोस्ट कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, और अभी कुछ ऐसे बैंक हैं जो अपनी वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं की हैं आईबीपीएस को। ठीक है, तो ये कारण है कि आईबीपीएस अभी आपका रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो अगर रिजल्ट देगा तो कब देगा ये इंपॉर्टेंट, कब वो रिपोर्ट करेंगे। तो मान के चलिए कल आपका बजट हुआ है तो उसके बाद क्या है, आईबीपीएस फिर से प्रयास किया होगा आज में। ठीक है, कि कि और इनको डिटेल्स मिल जाए, बाकी तो रिजल्ट इनका प्रिपेयर ही रहता है, बस कैंडिडेट्स बढ़ाने घटाने थोड़े होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यश नो करना होता है रिजल्ट में। तो क्या है फ्रेंड्स, तो
अब जो बात है, अब क्या है, अब कल का भी डेट वायरल हो रहा है कि 3 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा 100%, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि 3 फरवरी को आपका आ ही जाएगा, ठीक है। मैं बस आपको यही उम्मीद दिलाऊंगा कि 10 फरवरी तक आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी जो बैंक्स हैं जो अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किए हैं या जो भी प्लस माइनस होना है वैकेंसीज में, सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा और 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मैं कल का डेट फिक्स नहीं बता सकता हूँ कि हाँ कल ही रिजल्ट आने वाला है। मैं आपसे यही कहूँगा आप लोग अपने मेंस पे केवल फोकस करें, ठीक है। आज भी बहुत लोगों ने रिजल्ट का उम्मीद किया था, बट अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, यानी कि आज रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स आईबीपीएस कैलेंडर का, क्योंकि कैलेंडर भी देख रहे हैं बजट से ही रिलेटेड है, मतलब बजट भी जो था मान लीजिए कैलेंडर पे भी इफेक्ट डालेगा जो बजट हुआ है कल। तो फ्रेंड्स कैलेंडर पे काफ़ी अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आईबीपीएस अब कोई वैकेंसी ही नहीं कराएगा, सभी बैंक्स ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी बैंक्स ख़त्म नहीं होंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। बस क्या है, थोड़ा सा आरआरबी की वैकेंसीज कम हो गई हैं इस साल। जो 2021 में पोस्ट आएंगे वहाँ पे आरआरबी के पोस्ट पहले ही कम हो गए ग्रामीण वालों के लिए, ठीक है। तो जो चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो चाहे कोई वैकेंसी हो, वहाँ पोस्ट कम रहने वाले हैं, पहले के कंपेरिजन में बिल्कुल साफ़ है। लेकिन ये नोटिफिकेशन सभी का आएगा, आरआरबी पीओ का भी आएगा, आरआरबी क्लर्क का भी आएगा, और नॉर्मल जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क होते हैं उनके भी आएगी, और इनके वैकेंसी थोड़ी डिक्रीज़ होंगे क्योंकि जो 2 बैंक हैं उनका आइडिया नहीं कौन से बैंक है वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आईबीपीएस कैलेंडर तो आना ही आना है, लेकिन एग्जैक्ट डेट इसका मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी आप लोग कॉल करेंगे आईबीपीएस को तो यही बोलेंगे आप लोग साइट चेक करते रहे, उनका सेम जवाब होता है, फिक्स जवाब होता है। और ज़्यादा फोर्स करेंगे तो कहेंगे हमें नहीं मालूम है इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कैलेंडर 100% आएगा, फिक्स है एकदम, कोई शक नहीं है। आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चलते रहेंगे नॉर्मली इस साल आईबीपीएस के थ्रू। जो भी होगा सीईटी वाला मैटर होगा वो आपका अगले साल होगा, यानी कि 2022 में होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका क्लर्क रिजल्ट है वो आज नहीं आने वाला है, मुझे उम्मीद है कल भी शायद ना आए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 10 के अंदर कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप किसी फिक्स डेट के पीछे ना पड़े, आप केवल ऑफिशियल साइट चेक करते रहे, केवल ibps.in पे ही देखते रहें कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी कोई यूट्यूबर आपको रिजल्ट ला के आपके हाथ में नहीं देने वाला है, ठीक है। आप केवल मेंस पे फोकस करें और दिन में 1-2 बार अपना आईबीपीएस साइट चेक कर ले, लगभग दोपहर में 12 बजे चेक कर ले, क्योंकि 12 बजे के आसपास आपका उस पर मैसेज आने लगता है, ठीक है, कि हाँ रिजल्ट आज शाम को आने वाला है, फिर नहीं आने वाला है, ठीक। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपका जैसे स्कोर कार्ड तक प्रिपेयर हो गया कि 2 दिन दे देंगे, बट ऐसा आईपीएस नहीं करता 1-2 दिन में आपका स्कोर कार्ड दे देगा। वो नॉर्मली 1 वीक मांगता है, तो 1 वीक के आसपास कभी भी दे सकता है, कभी 4 दिन में देता है, कभी 3 दिन में देता है, कभी पूरा 1 वीक ले लेता है। अभी आपने देखा आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का क्या हुआ है, उसमें 8 दिन बाद स्कोर कार्ड दिया है, ठीक है। तो वही फिक्स नहीं है, पहले आप रिजल्ट आने दीजिए, फिर स्कोर कार्ड आपका आ ही जाएगा उसके बाद 1 वीक के अंदर, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा रिजल्ट के लिए परेशान ना हो। और बजट का इफेक्ट तो पड़ा है, थोड़ा निगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ा है, और कैलेंडर भी आपका 100% आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।